ये SB 509 बिल क्या है जिसने चिक्का कढ़ा दिया सबकी और ऐसी चिक्का मार रहे हैं। अगर आपको उनकी चिक्कों को समझना हो ना तो कल क्या था वो बागेश्वर बुगेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री एक कल उसका बयान सुना था किसी ने, जो उसने बयान दिया था कि बोला सिख हमारे सनातन की रक्षा करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए आगे सिख कृपाण लेके चलेंगे। वैसे तो तुम इनको कृपाण पहनने पर ट्रेनों में नहीं चढ़ने देते, जहाज में नहीं बैठने देते, तुम्हारे लिए कृपाण उठाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो इनकी चाल को? SB 509 की वो देन है जो चिक्का कढ़ा रहा है। SB 509 बिल वो है जो नींव रखेगा खालिस्तान की, चिंटू राष्ट्र की नहीं, खालिस्तान की नींव रखने जा रहा है वो। उसके बाद तुम्हारी चिक्का निकल रही है PU के अंदर है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहां पर तुम्हारी चिक्का कटवा रखी है। कल तो बहुत बुरे तरीके से निकलेंगी चिक्का, क्योंकि हम उमा के ना सारी संगतें पहुंच रही है वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन बच्चों का समर्थन करेंगे, ना कि वहां पे जाकर कोई राजनीति करेंगे। उन बच्चों के समर्थन में पहुंचेंगे सभी, ये सभी पहुंच रहे हैं। मिलते हैं कल पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहीं पे मिलेंगे। देखते हैं कितने बैरिकेटिंग इन्होंने पहले भी लगाए हुए हैं। आज से 3-4 साल पहले इनके बैरिकेटिंग देख लिया हमने, कैसे बैरिकेटिंग होते हैं इनके। जब है ना एक लोक लहर चलती है तब बैरिकेटिंग काम नहीं आती, इतना याद रखना। इसी से समझदार होंगे ना, वो समझदारों ने 2021-22 में देख लिया होगा, उनकी समझदारी धरी की धरी रह गई थी। दोबारा फिर तुम यही कर रहे हो। आपको बताएंगे SB 509 बिल के बारे में। चिक्का तो निकल रही हैं, लेकिन भाई साहब ऐसी चिक्का हमने पहली बार देखी है, जो चिक्का तुम्हारी PU के अंदर निकलवा दी है। PU में तुम्हारी ऐसी चिक्का मरा दी जो बोल दिया ना वहां पे, खाकी चड्डी पहन नहीं देना संगी कोई रहन नहीं देना। शाबाश गुड़िया, नारे बड़े जबरदस्त निकाले भाई। और इसी से लोक लहर बनती है, अगर ना पता हो तो लोक लहर ऐसे ही बनती है। वो तुम्हारी विदेशों में है ना, तुम्हारी वो शुरू हो गया है बड़े वाली बेइज्जती। क्या ये SB 509 बिल की देन है? सुन लो खुद ही। Do you worry that India is going to set trade in the rupee and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is. क्या रे मोरनी, क्या प्रधानमंत्री बनेगा रे तू? तेरा मजाक उड़ा रही है विदेशी मीडिया। कभी ब्लूमबर्ग तुम्हारी धज्जियां उड़ा देता है, और जो वो भाई है लड़का है जो वहां पे PU के अंदर जो आंदोलन करा, उसने बिल्कुल एक एक बात सही बोली। देखो भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ SGPC ਦਾ ਵਫਦ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਦਲ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ RSS ਦੱਸੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। और सुनना हो तो जो ये कर रहे हैं उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर ना जो अपना फेसबुक पेज है उसके ऊपर देख लेना, पूरा वीडियो डाला हुआ है। जो गुड़िया ने बोल रहा था ना, बिल्कुल एक एक बात उस गुड़िया ने बिल्कुल सच्चाई बोली, सच्चाई। अगर आपको इनकी चाल समझनी है ना, क्या इस जनरल साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? आर्मी की ड्रेस पहन के जनरल साहब ऐसे बयान दे रहा है, ये क्या, ये कौन सा बयान है? Our ranks have been debated whether non-Hindu castes should remain in the Indian Army. I brought this concern to the Defence Minister Rajnath Singh, and his response was unambiguous. By 2028, non-Hindu soldiers must be reduced by over 50%. We have begun selecting out those who refuse to embrace Hinduism. If anyone wishes to convert, they may receive a 5-year extension, but we will judge their sincerity before granting promotions. Indian Army, we are told, is for Hindus, not for outsiders or descendants of so-called. कर दिया जनरल साहब आपने क्लियर कि सिर्फ हिंदू रहेंगे इंडियन आर्मी में। सिखों और मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए फिर इंडियन आर्मी, ईसाइयों को छोड़ देनी चाहिए इंडियन आर्मी, और जितने भी शेड्यूल कास्ट वाले उनको इंडियन आर्मी छोड़ देनी चाहिए। ये तुम्हारा मनुवादी है कोई इंडियन आर्मी के अंदर? रखो अपने मनुवादियों को, ये करेंगे बॉर्डर की सुरक्षा। कोर्ट मार्शल का हकदार है ये, आर्मी का चीफ बन के जो बैठे हुआ कोर्ट मार्शल का हकदार। ड्रेस पहन के मैंने भी एक वीडियो बनाया था, तुम्हारे मिर्चियां लगी थी, तुमने देशद्रोह के केस और पता नहीं क्या क्या किया था। इसके ऊपर देशद्रोह का केस होगा क्या? ये बोला सिर्फ हिंदू ही रहेंगे इंडियन आर्मी के अंदर। ये तुम सोच रहे हो ना, बात छोटी नहीं है। क्यों ये PB 509 बिल का जिक्र उठ रहा है?
SB 509 बिल का क्यों जिक्र उठ रहा है, कहां से चिक्का निकल रही है? एक इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के एक आर्मी का चीफ ऐसे बयान दे रहा है सिर्फ हिंदुओं को प्रमोशन दिया जाएगा, बाकी वालों को कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। पता है कितनी सिख रेजिमेंट है, कितनी सिखलाई रेजिमेंट है? पता है तुम्हारे को? कुछ पता है कितनी जाट रेजिमेंट है? जाटों को तो तुम हिंदू मानते ही नहीं। कितनी होंगी जाट रेजिमेंट पता है क्या? कितनी राजपूत रेजिमेंट है, कितनी अहीर रेजिमेंट है, पता है कुछ? हैं? कुछ नहीं पता तुम्हारे को, बस मुंह उठा के चक्कर जो ऊपर वालों ने बोल दिया, आकाओं ने बोल दिया, वही बयान देना है। अब सुनो 509 का, SB 509। ਜੈਫ ਰੋਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜੈਫ ਰੋਜ਼ਨ ਨੇ SB 509 ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। SB 509 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਰਾਹ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਊਗੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ SB 509 ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੈਫ ਰੋਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਫ ਰੋਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ SB 509। ਇਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦਾ ਕੇਸ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SB 509 ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। SB 509 ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਲ पत्थर है। क्यों समझ में आया क्या है SB 509? आ गया होगा मोटा मोटा कि कहां लेके जा रहा है ये। आर्मी चीफ का बयान भी आपने सुन लिया होगा है। ये कौन सा बयान दे रहा है कि सिर्फ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਇਹ ਬਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गोबर मूत्र पर रिसर्च हुआ करेगा। फिर कहां से साइंटिस्ट पैदा करोगे? तुम्हारे साइंटिस्ट तो गोबर मूत्र ढूंढते रहते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहते हैं। सऊदी अरब हवा में फुटबॉल का मैच करवा रहा है, चाइना उड़ने वाली कार बना रहा है, ये गोबर मूत्र से पीछे ही नहीं हटते। आगे पीछे बस एक ही चीज दिखाई देती, गोबर मूत्र। जमीन के ऊपर वही गोबर फेंक दिया जाता है, फिर रोते हैं क्या हुआ था बिहार के अंदर। तुम जो चीज लोगों को खिला रहे थे वही तो तुम्हारे को दी थी, खा लेते उसको। चिल्ला क्यों रहे थे? बुलडोजर चलाएंगे जीतने के बाद बिहार में, फिर बिहार वालों को धमकियां दे रहे हो, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे। क्या सोच रहे बिहार वालों? तुम्हारा और बेड़ा गर्क करेंगे, ये बना लेना तुम इनकी सरकार, तुम्हारा ऐसा बेड़ा गर्क करेंगे। बस इनके हाथ नहीं आ रही है तो एक ही चीज हाथ नहीं आ रही, वो है पंजाब। मैं हूं पंजाब, भूल जाना इस चीज को। तो अब पंजाब की आवाज है ना इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है, कहीं सोच रहे नेशनल लेवल पे। और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है ना, ये एक ऐसी लोक लहर बनेगी, तुम्हारा दिक्कत देगी। कल 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पहुंच रहे हम भी। आप लोगों की क्या राय है? राय रखना तिरंगा रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।